राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AB भक्ति कहानियाँ में। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वह सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फ़ायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह है, अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छाँव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा न सको ऐसा वादा न करो, बातें अपनी हद से ज़्यादा न करो। मोहब्बत अगर किसी को ज़्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। जिद की अगर एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीज़ों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े पैदा किए, वरना लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते। मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को न जलाता न दफनाता। मन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी इतनी नफरत मत रखो कि अपने दिल में रब न बसे। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन मिलाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बुना बिलाए मेहमानों की तरह आते हैं। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा होगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह उम्मीद से ज़्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में भी दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़े होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यह उम्मीद, चाहत, हिम्मत, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। रिश्तों का स्वाद हर रोज़ बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी फीका। यह स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम रोज़ अपने रिश्तों में क्या मिला रहे हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। खुद को खुश रखिए, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। किसी को खुश करते करते अपने भविष्य को बर्बाद मत कर लेना, क्योंकि तब न आप खुद के रहेंगे न किसी और के। जीवन में सबसे कठिन दौर यही होता है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वह होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते हैं। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। अनुभव गलत निर्णय से बचाता है, और उससे भी बड़ा सच यह है कि अनुभव गलत निर्णय से ही आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है।
आदत को नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन वह रोएगा। न पूरी तरह से काबिल है, न पूरी तरह से पूरा है। हर एक शख्स कहीं न कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तूने ए ज़िंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। जो पाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नज़रअंदाज कर देगा और सिर्फ एक कहानी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो, मगर लगातार चलते रहो। एक इंसान की फितरत होती है कि वह दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। तो क्यों करना है ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो, जहाँ अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही साथ मिले, बस वही साथ मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। उन्हें तुम्हारी इज्जत रख ली तब उन्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और ज़रूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। हौसला रखो, जितना दुख आज तुम्हें मिल रहा है आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो गुजर सकती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से एक सबक यह भी कि कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। जो आपकी हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करेंगे वही लोग आपको एक दिन तबाह करेंगे। जिंदगी वही है जो जी रहे हैं, यह करेंगे वह करेंगे, वह तो ख्वाब है। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। ढूंढोगे तो कमियां मिल ही जाएंगी। रब के बंदे हैं, रब थोड़ी हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहाँ भी दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखे साहब। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है। बेशक लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। काम निकल जाए तो औकात दिखाते हैं लोग, वरना पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं लोग। वक्त में सच्चा दोस्त ही हालात पूछता है, वरना हर कोई सबसे पहले औकात पूछता है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ न जाए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिसे उसी किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। किस मोड़ पर ले आई है नौकरी, अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं।
हमें ईश्वर ने बनाया है, इस संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपना काम हो जाए। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं